नमस्कार, मैं हूं आचार्य चंद्रकांत। यूपी में इस समय बड़ी उठापटक चल रही है। आप शायद न जानते हो, लेकिन बीजेपी के अंदर इस समय कलह की स्थिति बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वह लगातार उत्तर प्रदेश में उत्तम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ बड़े नेताओं को योगी आदित्यनाथ का बढ़ता हुआ कद बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आप यकीन मानिए, मैं जो बातें कर रहा हूं वो ग्रहों के आधार पर बात कर रहा हूं। मैं किसी की सुनी सुनाई या फिर सूत्रों के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी की वर्तमान कुंडली में जब हम ग्रहों की चाल देखते हैं और इसके बाद जब हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में केतु का प्रभाव देखते हैं, तो नजर आ रहा है कि इस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी अच्छे और बुरे में फर्क शायद कम कर पाएंगे। बीजेपी में कलह के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी की कुंडली के अंदर ही कलह नजर आ रही है। बीजेपी की कुंडली में मंगल जिस प्रभाव पर बैठे हुए हैं, तो मंगल के कारण आपसी मतभेद बनते हुए नजर आएंगे और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य से शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जहां से तय होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वर्तमान समय में दिल्ली के एक बड़े नेता, जो कि मोदी के बाद में अगले प्रधानमंत्री के रूप में खुद को देखते हैं, वह योगी आदित्यनाथ के बढ़ते हुए कद से बड़े परेशान हैं। उनको लगता है कि यदि योगी आदित्यनाथ के पर अभी नहीं कतरे गए, तो निश्चित रूप से यह व्यक्ति नरेंद्र मोदी से आगे बढ़ सकते हैं और नरेंद्र मोदी से दुगनी शख्सियत बनकर सामने आ सकते हैं, दुगना नाम कमा सकते हैं। यही कारण है कि अब जब योगी आदित्यनाथ जी कैबिनेट की मीटिंगें बुलाते हैं, तो वहां से बहुत सारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ही नदारद रहते हैं, नाराज रहते हैं, गायब रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा एक संदेश जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लेकिन आप मेरी इस बात का यकीन कीजिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो ग्रहों को देखकर बोल रहा हूं। अभी वर्तमान समय में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं बोली जा सकती है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में बेशक केतु बहुत खराब हो और जिसके कारण वह परेशान भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का बदलाव वह करना पसंद नहीं करेंगे। बेशक उनके कुछ साथी उत्तर प्रदेश में बदलाव करके केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जोर दे रहे हों, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का बदलाव उनको और उनकी पार्टी को हानि कराने का कार्य करेगा, हानि दिलाने का कार्य करेगा। इसलिए वह शायद 2024 के लोकसभा चुनावों का इंतजार करें। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की नहीं सुनते हैं। योगी आदित्यनाथ शुरू से ही आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस की बात सुनते हैं और उन्होंने कई बार बोला भी है कि मैं लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और मैं चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पर संकट के बादल खड़े नहीं करूंगा। अब ऐसे में जबकि दिल्ली से संदेश जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को पीछे हटना ही पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को लोकसभा का चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, तो क्या ग्रहों की चाल में जो ग्रह चाहते हैं उस चाल में बीजेपी फंस जाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने की एक गलती करेगी? तो ये ग्रहों की चाल है। ग्रहों की चाल ऐसी है कि अभी बीजेपी के लिए वर्तमान समय में, खासकर नरेंद्र मोदी जी कुंडली में, जो मैं केतु बार बार बोल रहा हूं, वह प्लानेट अच्छा कार्य नहीं करेगा, कलह उत्पन्न कराने का कार्य करेगा। बेशक नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हो किसी भी स्तर पर कि उनकी आप जो बॉन्डिंग है वो योगी जी से बिगड़े, लेकिन
ऐसा नहीं चाहते हुए भी ग्रहों के कारण हो सकता है। हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप इस बात को मानिए, अभी जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई चल रही है, उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई चल रही है वह ग्रहों के कारण ही है। मैं पिछले वीडियो में भी अपनी बात को बोल चुका हूं कि बीजेपी में कलह होगी, बीजेपी में कलह की शुरुआत हो चुकी है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता भी इस समय नाराज हैं। उनको भी दिख रहा है कि ऊपर स्तर पर बैठे लोग अब कहीं ना कहीं तानाशाही करने लगे हैं। 2 बार जिन लोगों ने मेहनत करके अपनी सरकार बनवाई उनको नजरअंदाज किया जा रहा है और ग्रहों की चाल में बीजेपी फंस रही है और आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका असर दिखेगा भी। उसके बाद शायद बीजेपी के बड़े नेताओं को समझ आएगा कि ग्रहों की चाल में किस तरीके से पार्टी का नुकसान हो रहा है। लेकिन बहरहाल अभी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखकर लग रहा है कि यदि यहां पर कोई बड़ा बदलाव होता है, आरएसएस यदि मना लेती है योगी को वहां से हटने के लिए, मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान ही बोला जाएगा, जिसके बाद बीजेपी निश्चित रूप से कितना ही कार्य करे लेकिन भरपाई नहीं कर पाएगी। 2024 में उस स्थिति में बीजेपी को नुकसान होना ही होना है। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के ऊपर मैं अलग से विश्लेषण लेकर आऊंगा और तब मैं बताऊंगा कि क्या वह जाएंगे या रहेंगे। लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति में मैं ये बात बोल सकता हूं कि बीजेपी में कलह होनी ही होनी है और 2023 के अंत दिसंबर से शुरू होकर 2024 के मध्य तक, मार्च अप्रैल तक कलह सामने आने लगेगी। बीजेपी के लोग टूटने लगेंगे, दूर जाने लगेंगे। ये बीजेपी की कुंडली बोल रही है। खासकर इसमें नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो बोलती है उसमें भी यही है कि वह इस समय कम्युनिकेशन के स्तर पर मात खाएंगे। अब ये कम्युनिकेशन का स्तर जो जनता के साथ है वहां पर भी नजर आएगा और दूसरा कार्यकर्ताओं के साथ भी नजर आने वाला है। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मैं हूं आचार्य चंद्रकांत। देखते रहें मेरी भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी भी आपके सामने लेकर आता रहूंगा। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण विवेचन में अगले वीडियो में करने वाला हूं। तब तक इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्यों आखिर दिल्ली में बैठे कुछ मंत्री, कुछ बड़े नेता योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़े हुए हैं। देखते रहें मेरा चैनल। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।